नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 10-12 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफैशनल बंदे हायर ਕੀਤੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਅ ਅਫਸਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। तो 19 दिसंबर को तय हो जाएगा कि राहुल गांधी इस देश में रहेंगे या देश निकाला दे दिया जाएगा। 19 दिसंबर को यह तय हो जाएगा कि राहुल गांधी देश की संसद के सदस्य बने रहेंगे या वहां से उनको निकाल दिया जाएगा। 19 दिसंबर को तय हो जाएगा कि राहुल गांधी भारत के नागरिक बने रहेंगे या ब्रिटेन भेज दिए जाएंगे। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को एक लिखित कागज़ में ये बात कही है और भारत सरकार के वकील ने ये बात इलाहाबाद हाई कोर्ट पे कही है। दरअसल मामला ये है कि एक सदस्य, एक नागरिक हैं भारत के, जिन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक रिट याचिका लगाई कि राहुल गांधी दरअसल दोहरी नागरिकता रखते हैं, ब्रिटेन के नागरिक भी हैं, भारत के नागरिक भी हैं, और भारत के जो नागरिकता नियम है उसके खिलाफ है, नियम विरुद्ध हैं, क्योंकि भारत में दोहरी नागरिकता का कोई विधान नहीं है, कोई नियम नहीं है। दुनिया के कई देश हैं जहां दोहरी नागरिकता को मान्यता दी गई है, यानी वहां का नागरिक अपने देश के अलावा किसी अन्य देश का भी नागरिक हो सकता है। दो दो पासपोर्ट होते हैं। कहा जा रहा है कि जब ब्रिटेन में राहुल गांधी नौकरी कर रहे थे तब उन्होंने ब्रिटेन की नागरिकता ली थी और ऐसे कुछ कागज़, ऐसे कोई दस्तावेज, ऐसे कोई सबूत जुटाने का दावा किया जा रहा है। पहले भी इस तरह की एक याचिका कोर्ट में लगाई गई थी, कोर्ट ने याचिका ठुकरा दी थी और याचिकाकर्ता पर एक बार तो जुर्माना भी लगाया था। ये जो शख्स हैं, इनकी याचिका भी कोर्ट ने ठुकरा दी थी और कहा था कि आप जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, यानी जो नागरिकता संबंधित भारत का सरकार का जो दफ्तर है, वहाँ आप जाकर अपनी याचिका लगाएं। अब इन सज्जन का कहना है कि उन्होंने 2 बार कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के यहाँ याचिका लगाई, लेकिन कोई माकूल जवाब नहीं मिला, इसीलिए वो कोर्ट की शरण में आए हैं। इस पर कोर्ट ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय से पूछा। ऐसा बताया जा रहा है कोर्ट की प्रोसीडिंग के अनुसार। अब एक समझ से परे है कि भारत सरकार के नागरिकता संबंधित विभाग में कोई 2 बार याचिका लगाए, बीजेपी रूल्ड शासन के दौरान याचिका लगाए और कोई कार्रवाई नहीं हो। ये तो बीजेपी के पास राहुल गांधी के खिलाफ इतना बड़ा मसाला था, बहुत बड़ा मसाला था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये भी अपने आप में हैरानी की बात है कि अमित शाह का गृह मंत्रालय सोता रहे, उसे पता ही नहीं हो, और कोई भारत का नागरिक कोर्ट में जाकर ये कहे कि उसके पास सबूत हैं कि ब्रिटेन के नागरिक भी राहुल गांधी हैं, और इस बात की जानकारी, इस बात का इल्म गृह मंत्रालय को नहीं के बराबर हो। कहने को तो पहले इस तरह की रिपोर्ट भी छपी थी कि जिसने याचिका लगाई उसने कहा कि उनकी जानकारी के अनुसार सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। सीबीआई भी गृह मंत्रालय के तहत आता है, तो वाकई में सीबीआई जांच कर रही है। किसकी शिकायत के आधार पर सीबीआई ने जांच शुरू की, स्पष्ट होना चाहिए। सीबीआई अपनी जांच में कहां तक पहुंची है, स्पष्ट होना चाहिए। आखिर सीबीआई को एक नागरिक, भारत का, ब्रिटेन का भी नागरिक है और वो भी इतना वीवीआईपी नागरिक, उसके बारे में पता लगाने में इतनी देरी क्यों लग रही है? ये तो वो जो हाई कमिश्नर हैं उनको चिट्ठी लिखनी है कि साहब ये पता लगाइए ब्रिटेन का नागरिक भी हैं क्या राहुल गांधी, और आधे घंटे 1 घंटे में पता लग जाएगा कि नागरिक हैं या नहीं है। बहुत आसान काम है। तो इसमें इतना टाइम क्यों लग रहा है? फिर गृह मंत्रालय ने भी 19 दिसंबर तक का समय क्यों मांगा है?
इस बीच क्या होने वाला है? अब राहुल गांधी पर इससे पहले भी अवमानना का एक आरोप लगाया गया, जिसमें 2 साल की मैक्सिमम सज़ा एक निचली अदालत ने दी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी हैरानी जताई और गुजरात हाई कोर्ट की टिप्पणियों पर भी हैरानी जताई, और तब तक इंतज़ार भी नहीं किया गया लोकसभा जो सभापति स्पीकर की तरफ से या उनके कार्यालय की तरफ से, और राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता तुरंत प्रभाव से रद्द कर दी गई थी और उनको मकान खाली करने का भी आदेश दे दिया गया था। राहुल गांधी ने मकान खाली कर दिया। कुछ दिन की मोहलत राहुल गांधी को दी जा सकती थी कि आप ऊपर की अदालत में जाइए और वहाँ से अगर आपके पक्ष में चीज़ें आ जाती हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आपको जो नियम है उसके अनुसार आपको संसद सदस्यता आपकी रद्द कर देंगे। वो तो अच्छा हुआ चुनाव आयोग का कि वायनाड में उन्होंने उस समय उपचुनाव घोषित नहीं किया, नहीं तो और ज़्यादा ज़बरदस्त किरकिरी होती। सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई कि भाई आप मैक्सिमम 2 साल की सज़ा, आप 1 साल और 364 दिन की भी सज़ा दे सकते थे, क्योंकि किसी सदस्य विधायक या सांसद को अगर 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा हो तो उसकी विधायकी या सांसदी चली जाती है और जितनी सज़ा मिलती है तब तक के लिए भी वो चुनाव नहीं लड़ सकता, प्लस 6 साल के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता। तो तैयारी तो पूरी थी कि राहुल गांधी 2 साल की सज़ा भुगते और 6 साल और चुनाव नहीं लड़ पाएँ तो 8 साल वो संसदीय राजनीति से परे हो जाएँ, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। तो क्या राहुल गांधी अब इतने बड़े हो गए हैं? कहने को तो मोदी जी कहते हैं कि ये मुट्ठी भर लोग हैं, चंद लोग हैं, गुंडागिर्दी पर, माफ़ कीजिएगा, अपनी एक अखबार ने तो गुंडागिर्दी शब्द छापा ही था, उस पर उतर आए हैं। लेकिन फिर इन्हीं लोगों से इतना डर क्यों है? महाराष्ट्र में इतनी शानदार जीत बीजेपी ने हासिल की है, उसके बावजूद इतना डर क्यों है? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। और सबसे बड़ी बात है कि 19 दिसंबर तक का वक्त क्यों लिया जा रहा है? गृह मंत्रालय क्या दूसरे कामों में इस कदर व्यस्त है, या गृह मंत्रालय को ये नहीं देखना चाहिए कि इतना बड़ी खबर बन रही है, ये अंतर्राष्ट्रीय खबर होगी और राहुल गांधी से निजात पा लेगा बीजेपी का शासन, प्रशासन, सरकार? अगर ये खबर में सच्चाई है तो इस पर तो तुरंत अमल हो जाना चाहिए था। स्वाभाविक है कि एक डर दिखाया जा रहा है, एक माहौल बनाया जा रहा है अपने वोटरों में, अपने जो समर्थकों में एक कुछ नए किस्म का उत्साह पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ये सोचा जा रहा होगा कि सोशल मीडिया पर ये सब चलता रहे और राहुल गांधी को बदनाम किया जाता रहे और राहुल गांधी को भी थोड़ा बैकफुट पर लाया जाए। क्या ये सब सोच समझ कर किया जा रहा है? खैर, 19 दिसंबर भी ज़्यादा दूर नहीं है, दूध का दूध, पानी का पानी हो ही जाएगा। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।